नमस्ते दोस्तों, ई श्रम कार्ड को अपडेट करना बहुत जरूरी है। कैसे करें इसे अपडेट? हमें समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ ऑनलाइन अपडेट करने का पूरा तरीका है। ई श्रम और एक जरूरी बात, अगर ई श्रम कार्ड है तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से 3,000 रुपए पर मंथ पा सकते हैं। ये कैसे भी का देखते कार्ड हैं। अपडेट हो गया है। धन्यवाद। अब हम अपना कार्ड अपडेट कर सकते हैं। तो फाइनली प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अप्लाई करके आप हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आपके फ़ोन में कुछ इस तरह से मैसेज आ रहा है, इस मैसेज का मतलब क्या है। ठीक है, हम इस विषय पे बात करेंगे और इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कौन से पात्र होते हैं, इस मैसेज का मतलब क्या है, हम सब कुछ वीडियो में बात करेंगे। बस आप अगर चैनल पे नए लोग आए हैं तो मुझे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस योजना के तहत हम सारी महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान रखते हुए बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ई श्रम कार्ड अगर आपका अपडेट नहीं है या इसमें कुछ संशोधन करना है, बैंक अकाउंट नंबर अगर जो आपने दिया था इसमें वो आपका बैंक अकाउंट नंबर बंद हो गया है, बैंक चालू नहीं हो रही, उसमें बैंक अकाउंट कैसे बदलेंगे या कोई जानकारी गलत हो तो उसे कैसे सही करेंगे और अपडेट कैसे करेंगे ताकि आपका पैसा आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आना है ई श्रम पोर्टल पे। जैसे ही आप आ जाएंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो लॉगिन वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिकेंगे यहाँ इसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं। और अब यहाँ पे आपका आपसे यूएन नंबर मांग रहा है, तो सिंपली आप अपना यहाँ पे यूएन नंबर, जो ई श्रम कार्ड अगर बना होगा तो आपका यूएन नंबर एक होता है, तो आप अपना यूएन नंबर एक डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए जो भी आप उसमें पड़ी हो, फिर आपका कैप्चर कोड डालना है, यानी जो भी कैप्चा कोड आपका है वो एकदम सही से डालिएगा तभी ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी हम डालकर आपको दिखा देते हैं और कुछ इस तरह से अपना ई श्रम कार्ड आप अपडेट कर सकते हैं। तो दिखाते हैं आपको। ठीक है, अभी हमने डीओबी डाल दिए, अब बचा है कैप्चा कोड, अभी हम डालकर आपको सबमिट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे सिंपली अभी हमने कैप्चा कोड डाल के जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी गया है जो भी इसमें नंबर पड़ा होगा। ठीक है, अभी हमने ओटीपी डालकर सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से आपका आएगा इंटरफेस। अब आप जब होम के बगल में ये देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल डाउनलोड यूएन, अपडेट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तभी आपका ये देख सकते हैं, अब मैं दोबारा आपको दिखा दिया हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नंबर आ गया है, आप नंबर भी अपना चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपका नंबर चेंज कर सकते हैं, इसमें मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, हुआ है, जो भी हुआ है ये चेंज कर सकते हैं। मदर नेम चेंज कर सकते हैं, फादर नेम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ त्रुटि लगे, नॉमिनी डिटेल्स भी आप चेंज करके चेक सॉरी चेंज कर सकते हैं। तो अपडेट वाला क्लिक टू अपडेट कर देंगे, यस कर देंगे। फिर आपको यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस, एड्रेस वाले में आप भी देख सकते हैं कि आपका एड्रेस जो है एकदम सही से फिल है या नहीं। इसके बाद अपडेट कंटिन्यू कर देंगे, तो फाइनली आपका यहाँ पे अपडेट भी एड्रेस भी अपडेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं अभी हमने एड्रेस भी कर दिया। अब बचा है इनकम, एजुकेशन इनकम। तो ये देख सकते हैं आप कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी, कितनी पढ़ाई है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, आपकी मंथली स्लैब, आप मंथली में क्या करते हैं जो भी है डाल देंगे। अब आपका आता है ऑक्यूपेशन इज स्किल्स, तो आपको अब यहाँ आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकता है कि आपको यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या पड़ा है, सबसे लेबर ही डालिए तभी पैसा आता है। ठीक है, लेबर ही डालें और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 8 से 10 साल का डालें। ठीक है, तो अभी हमने अपडेट कर दिया है। उसका कोई प्रमाण पत्र हो तो अपलोड कर दिए। अब बैंक डिटेल्स आती है, तो अभी हम बैंक डिटेल्स कर लेते हैं, इस पर टच करेंगे, यस करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं इनका बैंक अकाउंट नंबर लगा हुआ है, ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त है, ये सब कुछ दिख रहा है, इनका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चेंज नहीं करना चाहते, अपडेट करना चाहते हैं, कंटिन्यू अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पूरा प्रीव्यू खुल चुका है, सारी डिटेल्स आ गई हैं। अगर इसमें फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो आप अभी भी इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम सारी डिटेल्स सेम कर लिया है, अब कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हम अपना यहाँ से डाउनलोड यूएन कार्ड, ठीक है, यानी ई श्रम कार्ड अभी हमने डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अभी हमने जो है कि इनका मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया है, लेबर भी डाल दिया है ऑक्यूपेशन में, और पढ़ाई लिखाई और ये भी चेंज किया है। और इनका एड्रेस में थोड़ा सा वो था,
तो वो भी चेंज कर दिया है, ठीक है। ये क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी, डाले थे शहरी में, ठीक है। तो अभी कुछ इस तरह से अपडेट करके इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो के अंत में हम बताएंगे यह योजना आपके लिए लाभकारी है या नुकसानदायक है। तो हम वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। और चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मैसेज आपका आ रहा है, सीएससी मानधन योजना पर पंजीकरण करें। पीएमएसवाईएम यानी प्रधानमंत्री मानधन योगी मानधन योजना के तहत 3,000 रुपए की राशि प्राप्त करें 31/3/2026 तक, यानी कि इसकी लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि आप पंजीकरण कर लीजिए और आपको जो है कि पैसा मिलेगा 3,000 रुपये, वो भी 60 साल के बाद। तो ये सभी के फ़ोन में मैसेज आ रहा है। इस मैसेज की क्या सच्चाई है, इस योजना में क्या रखा है, सब कुछ हम वीडियो में बात करेंगे। और ये देख सकते हैं मैसेज का मतलब क्या है, ये देख सकते हैं। सीएससी मानधन पर पंजीकरण करें, इनका मतलब है कि सीएससी या मानधन .in पर पंजीकरण करें, ठीक है। इस पे 3,000 रुपए की मासिक पेंशन आपको मिलेगी और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च, ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है, चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र, ठीक है, अनऑथराइज्ड सेक्टर, ठीक, के श्रमिकों के लिए बनाई गई है। यहाँ इस योजना की मुख्य बातें आसान भाषा में हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। या किसके लिए, देखिए, असंगठित श्रमिक, ठीक है, जैसे यह असंगठित श्रमिक के लिए है, जैसे घर में काम करने वाले, रेहड़ी यानी ठेला पटरी लगाने वाले, जैसे कि जो ठेला वगैरह लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, सब्जी फल आदि कोई भी दुकान, ड्राइवर कोई भी हो, ई रिक्शा हो, टेम्पो ड्राइवर हो या कोई भी हो ड्राइवर, रिक्शा चालक हो, खेतीहर हो, मजदूर हो, ईंट भट्टा पर करने वाले, ईंट जहाँ बनते हैं वहाँ के मजदूर हो, ठीक है। ये सभी लोग जो है प्रधानमंत्री मानधन योगी योजना की लाभ ले सकते हैं। आयु इसमें क्या है, अब आयु यानी एज की बात करते हैं, इसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए, यानी आप महीने में कितना कमाते हो, तभी आपका हो पाएगा। तो आपकी मासिक आय यानी महीने की आय 15,000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। अधिकतम 15,000 हो या इससे कम होनी चाहिए। और एक शर्त ये है कि इसमें जो आते हैं लोग, जैसे आवेदक ईपीएफ, एनपीएस या ईएसआई का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी कि ईपीएफ जो पेंशन कहीं काम करते हैं, अगर पेंशन उनकी आती है, पीएफ वाला जो होता है, पीएफ से पेंशन आता है, तो उनका नहीं होगा। एनपीएस, जैसे कि आप राष्ट्रीय किसी उसमें थे सरकार में और आपका रिटायरमेंट हो गया और आपके जो है कि सरकार की तरफ से, राज्य कर्मचारी की तरफ से पेंशन आती है, तो उनका नहीं होगा। ईसिक जो होता है एक बीमा संगठन होता है, अगर आपने बीमा कार्ड रखा है, ठीक है, तो उन लोगों का नहीं है, ठीक है। तो इन सभी लोगों का नहीं होगा, ठीक है। और यह आयकरदाता नहीं होना चाहिए, यानी जो कई लोग होते हैं टैक्स पेयर होते हैं, जैसे कि हम अपना टैक्स पेयर करते हैं, ऑनलाइन लेन-देन ज़्यादा होता है, इसीलिए तो हम टैक्स देते हैं, तो मेरा नहीं होगा। जो टैक्स पेयर है, टैक्स देता है, उसका नहीं होगा, ठीक है। इसका मुख्य लाभ क्या है, चलिए देखते हैं। निश्चित पेंशन, ठीक है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी को हर महीने 3,000 रुपए की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन मिलती है। यानी आप जब 60 साल के हो जाएंगे तो आपको प्रतिमाह 3,000 रुपए की राशि मिलेगी, ठीक है। पारिवारिक पेंशन, यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी पति पत्नी को पेंशन का 50% यानी 1,500 रुपये मिलने का प्रावधान किया जाएगा। यानी कि अगर किसी की पति या पत्नी की ये चल रही योजना, अगर इसमें से कोई भी एक्सपायर हो जाए या पति एक्सपायर हो जाएगा तो पत्नी को मिलेगा, अगर पत्नी एक्सपायर हो जाती है तो पति को मिलेगा 15। प्रीमियम कैसे काम करता है, यानी ये कैसे काम करता है, यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी योजना है जिनका पैसा आप जमा करेंगे उतना ही पैसा सरकार भी आपके खाते में जमा करेगी, ठीक है। प्रीमियम की राशि उम्र पर निर्भर करती है, यानी उम्र, जैसे कि अगर आप जमा करना चाहते हैं तो आपकी उम्र क्या है उसी के हिसाब से आपका ये पैसा वहाँ जमा होता है। यानी अगर आप 18 साल की उम्र में से जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 55 रुपये देने होंगे, ठीक है। अगर आप 40 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो 40 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने 200 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो ये एज है, 18 साल के हो तो 55,
और अगर 40 साल के ऊपर हो तो 200 रुपये, ठीक है। इसमें आवेदन करने के दस्तावेज क्या है, आधार कार्ड, बचत बैंक खाता या जनधन खाता, पासबुक, मोबाइल नंबर, ठीक है। आवेदन अगर आपको करना है तो आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर करा सकते हैं या अपने आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। इसकी देखिए, इसकी आधिकारिक वेबसाइट नानधन योजना .in पर भी जाकर इसकी जानकारी ली जाती है, ठीक है। तो आप अगर अब मैं बताने वाला हूँ इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये मान लीजिए अगर आपने ये इस योजना में अप्लाई किया, ठीक है, तो आप जैसे कि पैसा अगर आप 40 वर्ष के हैं या 18 वर्ष के हैं, अगर आप तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम बताने वाले हैं कि वीडियो के एंड में हम क्या बताएंगे कि यह योजना आपके लिए लाभकारी है, नुकसानदायक। तो देखिए, जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो राज्य सरकार आपको हर महीने अभी 1000 रुपये के अकॉर्डिंग देती है, यानी 1000 रुपये के हिसाब से देती है। और इसमें जो है 2026 1 अप्रैल से पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें जो है हर महीने आपको 1500 रुपये मिलेंगे और इसमें जो है 60 साल के बाद आपको राज्य सरकार ऐसे ही देगी। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री श्रम या मानधन योजना में आप जीवित हो या ना हो, ठीक है, उसके ठीक है। और इसमें आपको पैसे भी जमा करने पड़ेंगे, तो ऐसे ही पैसे जमा करके क्या फ़ायदा है? तो इसको मेरी सलाह यही है कि आप इसे ना करें, क्योंकि इसमें आप पैसे जमा करेंगे, पता नहीं आप जीवित हो या ना हो और उस समय, ठीक है, ये योजना हो कि या ना हो, उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। और जब आप 60 साल के हो जाएँगे तो आपको राज्य सरकार खुद 1500 रुपये महीने अभी दे रही है। तो आने वाले आप जब भी 60 साल के हो जाएँगे, तब आपकी पेंशन शायद इतनी हर महीने हो सकती हो। अगर हो जाएगी तो आपको पैसा जमा करें, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो हमारी सलाह ये है कि आप इसमें ना आवेदन करिए, क्योंकि यह योजना पैसे जमा कराएगी तब आपको देगी और आप राज्य सरकार खुद आपको 60 वर्ष पर देगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? तो लाइक